तो 20 को सवाल मचाई बवाल में स्वागत करता नहीं आप लोगन का। तो चली देर नहीं करके है और ये शुरू करके है। वैसे तो इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है हिस्ट्री के लिए, लेकिन ये अब से पूरी 10 सीरीज स्टार्ट होगी। 10 वीडियोस आएंगे सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री से। हिस्ट्री में आएगा आपका एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री। हम इन तीनों को कंबाइन करके वीडियोस बना रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री के और भी सवाल चाहिए, क्योंकि बिहार से मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे सवाल आते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम पूरे 10 वीडियोस की सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए लेकर आ जाएंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हु फाउंडेड द पाटलिपुत्र सिटी, यानी पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। पहला सवाल बोनस सवाल, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, तो ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछते हैं, बिहार का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और ये भी देखिए, उदयन हर्यंक वंश का शासक था, तो पहला हर्यंक वंश याद रखना है। उसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की और अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित करके यहाँ बनाई। तो यानी पहले जो राजधानी थी वो थी राजगृह में, और उदयन ने राजगृह से राजधानी को लाकर कहाँ बनाया, पाटलिपुत्र, यानी आज का पटना। ठीक है, तो देखिए, और यह स्थान रणनीतिक रूप से व्यापार और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। अगला सवाल, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ अशोका। अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ, तो इसका उत्तर है तृतीय। तो देखिए, तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म के भीतर मतभेदों को दूर करना और इसे शुद्ध करना था। तो 3 चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तृतीय बौद्ध संगति में ये सबसे पहले कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपके पाटलिपुत्र यानी पटना में। दूसरा कब हुआ था, 250 ईसा पूर्व। तीसरा, इसमें क्या हुआ था, इसमें बनी थी बुक अभिधम्म पिटक, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न, हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका। इंडिका का लेखक कौन है, आसान है, ऑप्शन देख लीजिए, फाहियान, मेगास्थनीज, हुमायूं या फिर इत्सेंग। तो इसका उत्तर आसान है, मेगास्थनीज, बी। मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका में उसने मौर्य प्रशासन और तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित बताया है। हालांकि इसकी मूल प्रति अब मौजूद नहीं है। अगला प्रश्न, द मनसबदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए बताइए, बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो इसका उत्तर याद रखना है, अकबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो अकबर 1571 से 72 में इस प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की थी। इसमें जात यानी पद और सवार यानी घुड़सवार की संख्या 2 महत्वपूर्ण रैंक होती थी। यह प्रणाली मुगल सेना और नागरिक प्रशासन का आधार बनी। अगला प्रश्न, इन विच ईयर वॉज द परमानेंट सेटलमेंट इम्प्लीमेंटेड इन बिहार एंड बंगाल। बिहार और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ। क्योंकि इसमें बिहार आता है तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, 1773, 1785, 1793 या फिर 1813। इसका उत्तर है सी, 1793। तो किसकी बात हो रही है, स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट की बात हो रही है। याद रखना है परमानेंट सेटलमेंट में क्या क्या बातें याद रखनी है। देखिए, सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम याद रखना है, ठीक है। अगला क्या याद रखना है, पढ़िए इसको। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व प्रणाली को लागू किया था। इसके तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया और उन्हें एक निश्चित राशि ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी होती थी। यह बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में प्रभावी था। यानी परमानेंट सेटलमेंट बिहार, बंगाल,
और उड़ीसा के क्षेत्रों में प्रभावी था। हु इज़ नोन एज द शेर बिहार? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग तुक्का भी लगाएंगे तो मुझे लगता है कि गलत कर देंगे, और ये आई थिंक आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो बताइए शेर बिहार किसको कहा जाता है? कुंवर सिंह को कहा जाता है कि राम लखन सिंह यादव को, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या जयप्रकाश नारायण को? तो इसका उत्तर है बी, राम लखन यादव। जिसको भी इसका आंसर पहले से पता था मुझे कमेंट में बताइए। ये बहुत आश्चर्य की बात होगी क्योंकि नया सवाल है, ये नया नहीं है, मतलब इतना पूछा नहीं गया एग्जाम में। तो चलिए, नया नहीं मतलब इतना पूछा नहीं गया है एग्जाम्स में, तो शायद बहुत बच्चों को नहीं आता होगा। तो जिनको आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ओके, तो देखिए, राम लखन सिंह यादव को बिहार की राजनीति और सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के कारण शेरे बिहार कहा गया। हालांकि ऐतिहासिक रूप से 1857 की क्रांति में नायक कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है। तो बिहार का शेर किसको कहा जाता है? कुंवर सिंह को। ये हैं बिहार के शेर। और राम लखन सिंह को क्या बोला जाता है? शेर ए बिहार। ठीक, कंफ्यूज मत होना है, और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो याद रखना है। अगला प्रश्न, विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? बहुत आसान है, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बताइए। सिविल डिसोबीडियंस, स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया, या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो इसका उत्तर है बी, स्वदेशी मूवमेंट। और क्या याद रखना है? 1905 याद रखना है, लॉर्ड कर्जन याद रखना है। क्या द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ? इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया गया। और क्या इंपॉर्टेंट है? लाल बाल पाल ने इस आंदोलन के नेतृत्व की प्रमुखता से किया था। तो देखिए, आप लोगों को कमेंट में मुझे इन तीनों के नाम बताने हैं। किनके किनके? लाल, बाल और पाल। ये कौन तीन लोग थे? इनके पूरे नाम मुझे बताइए। देखें किसको किसको आता है। अगला प्रश्न, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन? बताइए, कलकत्ता में या बम्बई में या मद्रास में या पुणे में? बहुत आसान सवाल है, सबको आना चाहिए। इसका उत्तर है बी, बॉम्बे। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो याद हो जाता है, का पहला अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र बैनर्जी यानी WC बैनर्जी ने की थी, और इसमें कुल 72 डेलीगेट्स थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ओके, अगला प्रश्न, हु गेव द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका उत्तर है सी, महात्मा गांधी। देखिए, गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान से यह नारा दिया। 1942 याद रखना है, गांधी जी याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन याद रखना है, बम्बई याद रखना है, इसके ग्वालिया टैंक मैदान याद रखना है। इसका उद्देश्य देशवासियों को स्वतंत्रता के लिए अंतिम और निर्णायक संघर्ष के लिए प्रेरित करना था। अगला प्रश्न, एट विच प्लेस डिड बुद्ध अटेन एनलाइटनमेंट? वेरी नाइस क्वेश्चन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई? बिहार का सबसे बेस्ट क्वेश्चन। इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी उपलब्धि बिहार के पास है और वो उसको अपने एग्ज़ाम में ना पूछे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट विच प्लेस डिड बुद्धा अटेन एनलाइटनमेंट? बताइए। सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया या लुम्बिनी? ये अगर 5वीं क्लास के बच्चों से पूछेंगे या उसको भी आएगा। तो इसका उत्तर है सी, बोधगया। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ यानी बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वो बुद्ध कहलाए। वर्तमान में बिहार का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और धार्मिक केंद्र है। तो क्या क्या याद रखना है? निरंजना नदी, 35 वर्ष की आयु, पीपल का पेड़ जिसे बोला गया बोधि वृक्ष, और बाद में वो बुद्ध कहलाए। ठीक है, अगला प्रश्न, हु वॉज द लीडर ऑफ संथाल रेबिलियन? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा ही जाता है। देखिए, बताइए। बिरसा मुंडा, सिद्धू और कान्हू, तिलक मांझी या फिर तिलका मांझी या फिर जतरा भगत?
इसका उत्तर आसान है बी। नहीं आता है तो याद से रट लेना, ये सवाल छोड़ दिया ना तो मतलब पाप ही कर दिया। तो देखिए 1855 से 56 में यह विद्रोह ब्रिटिश शासन और ज़मींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था। यह झारखंड और बिहार के राजमहल के पहाड़ियों में केंद्रित था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, राजमहल के पहाड़ों। और क्या क्या 4 भाइयों के नाम है, एक का नाम है सिद्धू, कान्हू, चांद और आखिरी का भैरव। ठीक है, अगला प्रश्न, दीन-ए इलाही वॉज फाउंडेड बाय, दीन-ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत अच्छा सवाल है ये। हुमायूं, जहांगीर, अकबर या फिर शाहजहां? तो इसका उत्तर है सी, अकबर। ठीक है, जहाँ भी दीन-ए इलाही की बात आएगी वहाँ पे आपको किसका नाम याद रखना है? अकबर का। अकबर ने 1582 में सभी धर्मों के अच्छे तत्वों को मिलाकर इस नए ग्रंथ की शुरुआत की थी। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीरबल इसे स्वीकार करने वाला एकमात्र और पहला हिंदू था। ये सवाल का जवाब किसी को नहीं आएगा अगर पूछ लेगा, पर मेरे बच्चों को आएगा। इसका मुख्य उद्देश्य साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता और एकता स्थापित करना था। अगला प्रश्न, इन विच ईयर वॉज द बिहार प्रोविंस सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल? बताइए। देखिए 3 डेट्स होते हैं जो बिहार में याद करने हैं, 1912, 1936 और 2000। जब भी बिहार विभाजन की बात आएगी तो ये 3 डेट्स हमेशा ये 3 ईयर्स हमेशा याद रखे जाएंगे। इसके ऑप्शन देखिए 1905, 1912, 1936 या फिर 1947। तो इसका उत्तर है बी, 1912। देखिए 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया और एक नया प्रांत बनाया गया। इसी कारण हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बाद में 1936 में उड़ीसा से बिहार अलग हुआ। तो 1912 में बंगाल से अलग हुआ, 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ और 2000 में बताइए किससे अलग हुआ? तो 2000 में झारखंड से अलग हुआ। ठीक है, ये 3 साल आपको याद रखने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? बताइए। आखिरी तो महावीर थे, पर पहले बताइए पार्श्वनाथ थे या ऋषभदेव थे या महावीर थे या अरिष्टनेमी थे? तो इसका उत्तर है बी, ऋषभदेव। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर माना जाता है, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। उनका प्रतीक चिन्ह सांड है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। तो हमें ऋषभदेव के बारे में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? ऋषभदेव, तो पहली चीज़ ये कि उनको आदिनाथ भी कहा जाता है। दूसरी चीज़ ये कि वो पहले तीर्थंकर हैं, फर्स्ट तीर्थंकर। और तीसरी और आखिरी चीज़ ये कि उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है बुल यानी सांड। चलिए अगला प्रश्न, द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन विच ईयर? आसान सवाल, बताइए। 1757, 1761, 1764 या 1772? इसका उत्तर है 1764 यानी सी। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया। नाम याद रखना है, बिहार के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। क्या क्या? एक टीम में है ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी टीम में कौन है? दूसरी टीम में है मीर कासिम और कौन है? शुजाउद्दौला और कौन है? और हैं शाह आलम द्वितीय। ये 3 चीज़ें, फिर भी ये तीनों मिलके भी इनको नहीं हरा पाए। अगला प्रश्न, और इनके तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो मुख्य लीडर थे वो थे हेक्टर मुनरो, याद रखना है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा इस टॉपिक से सवाल नहीं बनता है। आप लोग एक एक सवाल के चलते हम उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं उससे आपका पूरा बेस स्ट्रांग होता जा रहा है। अगला प्रश्न, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फाउंडेड स्वराज पार्टी? निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन, महात्मा गांधी, CR दास और मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर डॉक्टर BR राव अंबेडकर। इसका उत्तर है सी, CR दास और मोतीलाल नेहरू। और क्योंकि इसका उत्तर ये है इसलिए ये सवाल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो CR दास हैं ये एक जगह और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं।
बिहार के परिप्रेक्ष्य में, वो बताइए वो क्या है। ऑप्शन आपको बता देती हूँ। 1922 आईएनसी यानी नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसके लीडर थे CR दास, और ये जो था ये बिहार में हुआ था, ये जो अधिवेशन था, इसलिए ये नाम ही इम्पॉर्टेंट है CR दास बिहार के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद 1923 में इस पार्टी का गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विधानसभाओं के भीतर जाकर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। अगला प्रश्न, हु रोट हुमायूंनामा? हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूं ने, गुलबदन बेगम ने, अब्दुल फजल ने या फिर बदायूनी ने? तो इसका उत्तर है बी, गुलबदन बेगम। याद रखना है, गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन और बाबर की पुत्री थी। उसने अकबर के अनुरोध पर इस पुस्तक की रचना की थी। इसमें हुमायूं के जीवन और मुगल दरबार के आंतरिक जीवन का विस्तृत वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, हु लेड 1857 रिवोल्ट इन जगदीशपुर बिहार? देखिए, 1857 रिवोल्ट की बात हमेशा होगी बिहार में, बट जो पर्टिकुलर जगदीशपुर का पूछ लेंगे तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वैसे भी उसका उत्तर कुंवर सिंह ही होगा। अरे बता दिया, बट चलिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर सी है, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बहुत ज़रूरी है बिहार इतिहास की जब भी हम बात करेंगे तो देखिए, 80 वर्ष की आयु में बाबू कुंवर सिंह ने अदम्य साहस दिखाते हुए ब्रिटिश सेना से कड़ी चुनौती दी थी। उन्होंने आरा और जगदीशपुर के क्षेत्रों को अंग्रेजों से मुक्त कराया था। उन्हें बिहार का सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। अगला प्रश्न, विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द चौरी चौरा इंसिडेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या फिर सिविल डिसोबीडियंस, या फिर होम रूल, या फिर खिलाफत आंदोलन? तो देखिए, इसका उत्तर है ए यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। फरवरी 1922 की बात है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ, जहां भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी। हिंसा से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया था। अब आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? ऑप्शन, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर सरदार पटेल? इसका उत्तर है सी राजगोपालचारी। और ये आखिरी बात सुनते जाइए, चक्रवर्ती राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। उनके बाद इस पद को समाप्त कर दिया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। तो चलिए वापस से बोल दूं एक बार, तो यही के साथ पढ़त जाई, लड़त जाई और बढ़त जाई। जय बिहार।